नौकरी ठीक कि ये ठीक? कहाँ का नौकरी कहाँ का बिजनेस ही तो बहुत ठीक नहीं थी, ये बहुत ठीक, मतलब नौकरी से बढ़िया है ये? बहुत बढ़िया। मतलब अगर मासिक 1 लाख रुपया का नौकरी से बहुत अच्छा है, मासिक लाख से नहीं, अगर हम आपको 2 लाख रुपए महीना दें? नहीं, हम अपने काम करेंगे, 2 लाख में नहीं आएंगे, अपना काम करेंगे। हमको नौकरी पे रख लो। आए हैं लमही नगर पालिका वार्ड नंबर 6 में, और यहाँ पे है बहुत बड़ा सा केला फार्मिंग, मालभोग जात के। हाँ, और यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ केला का जो प्रोडक्शन होता है, जैसा कि अभी हमारे सर हैं और ये सर हैं, तो ये केला के बारे में बताएंगे कि केला खेती कैसे होता है, इसमें इनकम कितनी होती है, स्टार्टिंग कहाँ से किया जाता है, और कितना ज़मीन चाहिए होता है, कितने दिन में फल उगता है, क्या प्रॉफिट होता है, क्या लॉस होता है इसमें, इन जो केले होते हैं इनमें नुकसान कहाँ होता है, फ़ायदा कैसे होता है, तो हर एक चीज़ के बारे में आज इनसे जानेंगे, तो बने रहिएगा अंत तक वीडियो में। नमस्कार सर। नमस्कार। सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिएगा। मेरो नाम विश्व प्रकाश अधिकारी, लमही नगरपालिका वार्ड नंबर 6, यो सहकारी संस्थाबाट सञ्चालन भएको यो 60 बिघा क्षेत्रफलमा हामीले जी मालभोग जातका केराहरू व्यावसायिक रूपमा चाहिँ खेती गरेका तो ये 60 बीघे में है 60 टोटल। बिघा 60 बिघा टोटल गरेका तो आप अकेले संचालन कर रहे हैं ये? यो टीम वर्क है, टीम वर्क है, हमारा टीम वर्क है, टीम के मिलकर ये फॉर्म संचालन किया। टीम में कितने लोग हैं आप लोग? टीम में 4 जना का इन्वेस्टमेंट है। आप पहले क्या करते थे इससे पहले जो आप केला खेती किए? तो केला खेती के अलावा और नहीं, इससे खेती करने से पहले आप क्या करते थे? मैं इस सहकारी संस्था में काम करता हूँ, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन में काम करता हूँ, और कृषि फॉर्म में काम करता हूँ। उसके बाद ये आपके दिमाग में आइडिया कहाँ से आया कि मतलब इसलिए न्यू कृषि क्षेत्र में नया काम करने वो सोच आया। उसके सोच के बाद अनुसंधान किया, विजिट किया, उसके सोच के यो स्पेस ये ठाउँ के लिए चॉइस किया, उसका जगह आपको इजीली मिल गया? जगह वाला से भेंट किया, 1 वर्ष मिनट 1 साल तक उसका होमवर्क किया, खाने से एग्रीमेंट किया। ये पूरा 2 वर्ष 2 साल पहले ये चौर था, पूरा मतलब खाली जमीन था, पूरा खाली जमीन था, रूख था, खाना था, उसने डोजर लगाया, मिलाया, चकला बंदी मिलाया, सबके एग्रीमेंट किया। 60 बीघा जगह सबले एग्रीमेंट किए हामीले 5 वर्ष के लिए अनि प्लस 5 वर्ष के लिए उस एग्रीमेंट किया। और उस बाद हमारा प्राविधिक सर मिल गया, वो प्राविधिक सर ने बहुत मेहनत किया, विशेषज्ञ है ये हामीले जितना भी अभी हामी ये केरा जितना भी है ये मालभोग केरा का बगान है। मालभोग केरा के कितने टाइप का केरा होता है लगभग? केरा तो 21 टाइप का होता है। 21 टाइप का होता है। लेकिन सबसे ज्यादा खाया जाने वाला कौन सा है? यदि बाजार में अवेलेबल हो तो मालभोग केरा सबसे सोना केरा है, वो केरा ये है। अगर इसके बाद में G9 केरा बोलेंगे, वो G9 इधर चाहिँ हरी साल भी बोलता है, उसका चाहिँ गवर्नमेंट नाम चाहिँ G9 है। नेपाल में प्रख्यात चाहिँ ये दो साइज का केरा है। तो अब जैसे बहुत लोग कहते हैं कि केरा खाने से नुकसान होता है शरीर को, इसमें बहुत ज़्यादा खाद मिसाया जाता है, विषादी मिसाया जाता है, तो क्या बोलते हैं आप? यो नहीं है सर, यो केरा खाना सा बिहान खाली पेट में केरा नहीं खाना चाहिए। वो गैस्ट्रिक, थोड़ा सा गैस्ट्रिक होगा, वो डॉक्टर का कहना है। अगर दिन में 3 पीस केरा, 1 दाना स्याउ यदि जो लोग खाता है ना, उसका 90 साल तक कुनै रोग नहीं लागने कुरा डॉक्टर लोग बोल रहा है। अगर हम कृषक हैं, केरा कृषक हैं, हम बिहान सुबह नहीं खाता है केरा,
अब हम खाना का टाइम में, नाश्ता को टाइम में बेलुका एक एक पीस आपने केला का पर डे खेती खाएंगे। केला का खेती ही करने का डिसीजन क्यों लिया? इसके मल्टीपर्पज के पहल से नेपाल के मार्केट के लिए, अत्यधिक मार्केट केरा के लिए इंडिया से बाहर से आ गया। उसके रिसर्च करने के लिए चाहिँ इसका मार्केट अच्छा है। तो प्रोडक्शन यहाँ का मिट्टी जो है ना, यहाँ का मिट्टी इन्वायरमेंट जो है उसका चाहिँ प्रोडक्शन पनि अच्छा हुआ। तो कितने जमीन से आपने शुरुआत किया था? हम शुरुआत तो 20 बीघा से शुरुआत किया था। इसका विस्तार करने लिए 60 बीघा से यहाँ पे और टीम और हमने जो एग्जाम्पल दिया इस क्षेत्र में एग्जाम आपने ट्रेनिंग लिया था शुरुआत करने लगाने से पहले? और ट्रेनिंग मैंने लिया था आज से 18 साल 18 साल पहले ट्रेनिंग लिया। आगे 18 साल आगे मैंने ट्रेनिंग लिया। अगर मैले यो केरा खेती में लागेका मेरा 18 साल हो गया। 18 साल का मेरा एक्सपीरियंस है। क्लाइमेट से क्या फर्क होता है? क्लाइमेट से फर्क होता है। अगर केरा को अच्छा क्लाइमेट से 25 डिग्री सेल्सियस से 33 डिग्री सेल्सियस सबसे अच्छा होता है। अगर लेकिन 38 डिग्री तक यदि जमीन में सिंचाई कर सकते हैं तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा, एक बीघा में कितना पेड़ लगा सकते हैं? यो मालवो को जात का 1600 पेड़ जाता है और G9 को 1800 देखि 2000 पेड़ जाएगा। 1800 से 2000 पेड़। अच्छा, ये जैसे इसमें पेड़ में ये फल देने में कितना समय लग जाता है? पेड़ में फल देने का हमारा काम करने का तरीका से फरक पड़ जाएगा। हामी से यो मालवो केरा को टिस्कल्चर बिरुवा नेपाल में नहीं है। इंडिया में यो छँदै छैन। नहीं है। अगर हम शक्कर बोलता है, शक्कर को लगाता है। शक्कर छिपिएको 1.5 देखि 2 केजी तक का शक्कर होगा तो 13 से 14 महीना में हार्वेस्टिंग हो जाएगा। अगर सानो स्मॉल शक्कर आधा केजी पौने 1 केजी का शक्कर हो जाएगा तो 16 महीना तक हार्वेस्टिंग में लग जाएगा। अच्छा, एक बीघा केला खेती में लगभग कितना इन्वेस्टमेंट लगता है? नेपाल सरकार तो पर पेड़ 275 लागत एस्टिमेट बोलता है। मतलब 275 रुपए देता है एक पेड़ का? एक पेड़ का मतलब लगाने से हार्वेस्टिंग तक। हाँ। अगर 300 रुपया लग जाएगा हमारी। कभी खाद नहीं मिलता तो ओवर पैसा तिर के लाना पड़ा है। क्या क्या खाद लगता है इसमें? इसमें DAP, यूरिया, पोटास। अच्छा, इसमें भी DAP, यूरिया, धान, चावल, DAP, यूरिया, पोटास अनि गोबर मल जो अपना नेचुरल गोबर मल। अगर लेयर्स कुखुराको स्पेशल मल, ये 5 आइटम चाहिए इसके लिए। अच्छा, जैसे आप मान लीजिए एक पेड़ लगा चुके हैं तो इसके लिए फिर से अगर लगाना हो तो आप फिर आपको बीज उत्पादन करनी पड़ेगी या फिर नहीं बिरुवा यही है ना। इसका जो एक खेत में एक बिरुवा रख के ये दूसरा पेड़ का लिए दूसरा पेड़ ये हम निकाल के ले जाएंगे। ये पेड़ यहाँ के लिए रख दिएगा। इसके बदले में ये आएगा और ये बिरुवा यो बिरुवा हम इसको शक्कर बना के लेके जाएंगे। जैसे आपने बोला कि एक पेड़ लगाने के लिए लगभग 300 रुपया खर्चा जाता है, तो एक पेड़ से हम कितना कमाते हैं? मतलब एक पेड़ से कितना प्रोडक्शन ले सकते हैं? न्यूनतम 500 रुपया हमारा मिल जाएगा। 500 रुपये? न्यूनतम 500 रुपया मिल जाएगा। 200 रुपया एक पेड़ से हमारा आ जाएगा। इसका इन्वेस्टमेंट पहले वर्ष 200 वर्ष 300 वर्ष से कम चाहिए। प्रोडक्शन पर सबसे ज़्यादा इफेक्ट किस चीज़ से पड़ता है? प्रोडक्शन करते वक्त सबसे ज़्यादा इफेक्ट किस चीज़ से पड़ता है? जैसे क्लाइमेट, आपका वेदर, आपका जो है फर्टिलाइजर, इसका के आपका रोग तो विश्व में केरा में रेस 1 रेस 4 अंग्रेजी में बोलता है। रेस 1 रेस 4 तो G9 में लगता है देर से। ये इसमें रेस 1 ले खत्म कर जाएगा यो मालभोग। वो चाहिँ पानामा हो। पानामा पनि बोल जाएगा। उसलाई रेस 1 to रेस 4 बोल जाएगा। वो लागे तो उसको कोई इलाज नहीं, बारी खाली करना है। अगर और कीड़ा को औषधि बाजार में मिल जाएगा, डॉक्टर से पूछ के मात्रा मिला के आवश्यकता से डालना चाहिए। इसके फल में इन्वायरमेंटले कुछ फर्क पड़ जाएगा। अगर नवंबर में केरा आएगा तो वो 4 महीने तक रह जाएगा। अच्छा, हम घर में केला लेकर के आते हैं, वो 2 दिन में सड़ जाता है, क्यों? वो यो केरा नहीं सड़ जाएगा। ये मालभोग केरा कम से कम 7 दिन बैठ जाएगा। इसका चाहिँ जितना
इस केरा का पाक लाल बन के साना साना धब्बा बन जाएगा। वो केरा खाने से कैंसर प्रतिरोधात्मक क्षमता बढ़ जाएगा, ये डॉक्टर लोग कहता है। तो मतलब यही केला खाना चाहिए। हाँ, यही केरा खाना चाहिए, नेचुरल। G9 केरा जो वो बोलता है वो लंबा लंबा होगा, वो 2 दिन में सड़ जाएगा। वो वेराइटी नहीं अलग है। इसके लिए हमले बहुत परिश्रम करके यो मालभोग जाति केरा ने हमले नेपाल के लिए पुराने के लिए, नेपाल को अधिकांश लोग के लिए पुराने के लिए हम काम कर रहे हैं। हर सीजन में प्रोडक्शन सेम रहता है इसका कि कभी घटता बढ़ता भी है? घटता बढ़ता है। इसको प्लॉट चेंजिंग करके लगाना सक जाएगा तो यो सदाबहार आ जाएगा। अगर नेपाली लोग अथवा क्या करता है, अप्रैल मई में ट्रांसप्लांट करता है, जून जुलाई तक 70 देखो 80% हार्वेस्टिंग करके वो बाजार भेजते हैं और बीच में केरा शॉर्टेज हो जाएगा। हमारा किसान के अभी तक पता नहीं कि 12 माह केरा बाजार में जाएगा। उस प्लान का हिसाब ले अभी तक खेती नहीं हुआ नेपाल। 1 एकड़ केला खेती से आप कितना पैसा जनरेट कर लेते हैं? एक एकड़ ने 1 बीघा बोला है। 1 बीघा खेती करने से 1 बीघा में आपने बोला 1800 से लेकर G9 हो तो 1800, मालभोग हो तो 1600 प्लांट से मान लीजिए 1 बीघे में आप कितना इनकम जनरेट कर लेते हैं? फर्स्ट प्लान में 2.5 लाख से 3 लाख हो जाएगा। सेकंड प्लान देखिए 3 लाख से 3.5 लाख रुपए। सेकंड प्लांट में बीज खरीद करना नहीं पड़ता है, जोतना नहीं पड़ता है। तो इसलिए आपने दिया ना, इसको बच्चा भी दिया। इतना तो बिना खा के माँ के काट में है। इतना बना अब अभी खर्च करने के लिए इसलिए थोड़ा साइज पनि बड़ा आ जाएगा, कोसा भी बड़ा दे जाएगा, मार्केट ले भी मांग राम्रो कर जाएगा। जैसे आप मार्केट में डायरेक्ट बेचते हैं या फिर किसी के थ्रू जाते हैं? हमने चाहिँ मार्केट में डायरेक्ट होलसेलर देंगे हम। होलसेलर तो एसी चैम्बर वाला स्पेशल लोग बैठ रहे हैं, हम उनके में भेज दें। क्या रेट बेचते हैं आप? इसका रेट चाहिँ गारंटी नहीं। बाजार के मार्केट में शॉर्टेज हो तो थोड़ा 2 पैसा दबा के जाएगा। मेरे पास डेयरी फार्म था गाय का, मेरे पास 20-22 गाय थी। तो उसमें क्या था कि जो उसका मार्केट रेट था वो 45 रुपये लीटर देते थे। तो इसलिए हमने उसको बंद कर दिया। तो मतलब क्या इसमें ऐसे भी है कि मतलब फार्मर का गला काट के ले रहे हो या फिर ऐसा कुछ? इसका अभी अगस्त और सितंबर 2 महीना किसान के तकलीफ हो जाएगा। 2 महीना। अगर नवंबर से जून जुलाई तक किसान को कोई दिक्कत नहीं। क्या अभी कभी लॉस हुआ है आपको? लॉस हुआ है कि लॉस नहीं? यो लॉस नहीं। यो यदि कृषि में मन लगा के काम कर जाएगा तो केरा खेती में लॉस के बात ही नहीं आएगा। आपका टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है इसमें? इसमें इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से आगे है। 1 करोड़ से ज्यादा है। आपने अभी तक कितना कमाया होगा इसमें? अभी तक हमने 1 करोड़ 50 लाख का माल बाजार भेज रहे हैं। कितने लेबर लगते हैं आपने? लेबर लोग महीने का 3 लाख देखिए, 3 लाख 3.5 लाख का लेबर कॉस्ट जाता है हार्वेस्टिंग करने में, सफाई करने में। हाँ, सब लगाने से, औषधि मूल्य करने से, हार्वेस्टिंग, पैकिंग, सब लोग के लिए। नया फार्मर अगर कोई करना चाहे जो यंग है तो उसको आप क्या सलाह देंगे? नए फार्मर कोई केला खेती करना चाहे विदेश जाना नहीं चाहिए। नेपाल के ऐसे भांजा जमीन में पानी जो बोरिंग करके राम्रो बिरुवा लेके मन लगा के करना चाहिए। आज से अच्छा युवा 1 बीघा से काम करके 10 वर्ष तक केराबारी में बैठ के काम कर जाए तो वो आप गाड़ी चढ़ के मालिक बन जाएगी। नेपाल में बाजार में घर घडेरी खरीद कर सकता है। वो मन लगा के काम करना चाहिए। केला फार्मिंग में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? इसका जमीन का छनौट सबसे इम्पोर्टेंट है। उसके बाद
बिरुवा स्वच्छ होना चाहिए। थर्ड में मल खाद अवेलेबल होना चाहिए। अगर काम कराने वाला लोग अनुभवी होना चाहिए। सबसे प्रॉफिटेबल वैरायटी क्या है? कृषि में तो मेरे को तो केरा से ऊपर तो कोई ना ले लेगा। नहीं, इनकी वैरायटी, इनके सबसे प्रॉफिटेबल वैरायटी होती है ना? इनके भेराइटी में पंजा बड़े होने से घरी ठुलो होने तो G9 वाला केरा हो जाएगा। उसके रेट बहुत कम है। सबसे बड़ा खर्चा खर्चा उसमें बड़ी है। पेड़ भी नहीं, सबसे बड़ा खर्चा आप इसमें क्या लगता है? सबसे बड़ा खर्चा मॉल में जाएगा। मल मॉल लेबर में जाएगा। मल और लेबर में बड़ा खर्चा है। मॉल और लेबर में। सबसे बड़ा रिस्क क्या है इसमें? हावाहुरी। अच्छा, मतलब पेड़ गिरा हावाहुरी इसके रिक्स है। असीना जो बारिश के में असीना एक बीघा का एवरेज प्रोडक्शन कितना हो सकता है? इसमें चाहिँ हामीले 90 कोसा राख्न चाहिए। 90 कोसा मतलब 12 7 84 7 दर्जन से ऊपर रखना चाहिए। 7 7.5 दर्जन के उसमें जाएगा। एक पेड़ में पेड़ में कोसा गन जाएगा तो 90 कोसा के एवरेज रखना चाहिए। अगर दर्जन बोले तो 12 कोसा का एक दर्जन हो गया ना। इधर यो केरा जोक के नहीं जाएगा, ये गन के जाएगा। G9 केरा तो लोड करके जोक के जाएगा, वेट होगा। इसका चाहिँ पीस गन के जाएगा। इसका 90 कोसा न्यूनतम होना चाहिए। मतलब अगर आप किसी को लगाना है तो इसका ये बीज कहाँ मिलेगा? बीज हमारे पास है। आप इंडिया में एक्सपोर्ट कर सकते हैं बीज? सकते। अगर इंडिया जाता है, अगर नेपाल सरकारले अलाउड नहीं, नेपाल सरकार नहीं देगा। उधर से लेना भी नहीं देगा, लाना भी नहीं। अच्छा, मतलब अगर नेपाल में कोई करना चाहे तो? नेपाल में करना कोई चाहे, हम पेड़ इसके आप पूरा गाइड भी कर देंगे? गाइड भी करेंगे, पेड़ भी देंगे। अगर मार्केट का लाए भी हम चाहिँ मार्केट के लिए भी सहयोग करेंगे। ओके, और कुछ आप कहना चाहेंगे जो इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा हो इसमें, तो उसको कुछ नया मैसेज देना चाह रहे, कुछ मैसेज देना चाह रहे हो? नेपाल में बड़ा जमीन खाली है। वो खाली जमीन में आज का लगानी गर्न सक्ने उद्योगपति लोग कृषि में आना चाहिए। जो 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ इन्वेस्ट करना सकने वाला लोग है ना, वो लोग कृषि में आना चाहिए। कृषि में यो केले में आना चाहिए। अगर इसको आत्मनिर्भर बनाना है, अगर पैसा भी राम्रो आ जाएगा। इन्वायरमेंट भी यो सदाबहार हरियाली होगा। इन्वायरमेंट के लिए पनि अच्छा है। अगर यो फलफूल है, यो बिरामी के लिए पनि बहुत अच्छा है। तंदुरुस्त लोग को भी बहुत अच्छा है। केला तो सबको चाहिए, पूजा पाठ से सबको चाहिए। डॉक्टर साहब कहता है मालभोग केरा अगर दिन को 2 कोसा अच्छा से पाकने का केरा खा जाओगे तो कैंसर का संभावना 90 से 95% कम हो जाएगा। रिस्क कम हो जाएगा। तो आप सबको सजेस्ट करते हैं कि भाई सब केला खाओ? सब केला खाओ, स्वदेशी केला खाओ, उत्पादन भी करो। तो वही है, जो इंडिया से केला आता है नॉर्मली वो क्या होता है ना कि 2 दिन में सड़ जाता है। मतलब उसमें 1.5 साल मिसावट होता है। अभी तो इंडिया से केला आना बंद हो गया लगभग। उसके बाद में बंद हो गया। हमने ऐसा अच्छा केला उत्पादन किया। हमने चाहिँ कंपोस्ट मॉल है, हम इसके फेद में कंपोस्ट मॉल देते हैं। हमने रासायनिक मॉल नेपाल में अवेलेबल भी नहीं, हमने डाला भी नहीं। ये सब कंपोस्ट मॉल है। यहाँ कितने लोग रहते हैं आप रात में? ये बगान में हम 4 लोग इन्वेस्टर हैं। हम 4 लोग रनिंग में हो गया। अगर कामदार 20 to 40 लोग रनिंग में काम कर रहे। कभी रात में डर लगा आपको यहाँ पे? रात हम नहीं बैठने, रात तो नदी कूदता है ना, नदी नहीं आना चाहिए ना। नदी ने रोक दिया। उधर भी नदी है राप्ती, इधर भी नदी है। तो रात में लेबर रहते हैं? हमारा यो इसके अगर रास्ता में नहीं हमारा चाहिँ चौकीदार का घर है, वो बैठ जाएगा। वहाँ पर हमारा कैमरा CCTV कैमरा। आप कितने लोग को रोजगार दिए हैं यहाँ? एक्सपोर्ट करते हैं वो केला तो कच्चा होता है, पका रहता है? कच्चा होता है। पाकने के लिए ठीक टाइम हो गया, उसको हमें हार्वेस्टिंग करके हम चाहिँ ऐसी लोग के बेचते हैं। तो जैसे आप कच्चा बेचते हैं, उसको पकाने के लिए जो केमिकल यूज होता है वो तो सब स्वास्थ्य के लिए तो हानिकारक होता है। इस केरा में केमिकल यूज नहीं होता। गैस तो अगर AC चैम्बर है उसमें तो तापक्रम का माध्यम से वो पाक जाएगा। उसमें कुछ गलत चीज नहीं डालना। लेकिन जो इंडिया से केला आता है वो तो नॉर्मली ऐसे उसको कुछ रख के, कुछ केमिकल रख करके पका देते हैं। उसके बाद ना वो नहीं टिकता, 2 दिन में वो सड़ जाएगा। हमारा केरा चाहिँ AC से पाक जाएगा। AC से पाकने से 7 से 10 दिन तक अच्छा पेड़ में कभी पकता है?
केड़ में हार्वेस्टिंग करना ढीलो हो जाएगा तो पक जाएगा। कितना दिन मतलब लेट हो जाएगा अगर, तो ये पक जाएगा पेड़ में ही? 10 से 12 दिन टाइम। तब तो ये चैलेंजिंग है। चैलेंजिंग है। जैसे आपको टाइम से हार्वेस्टिंग करना है, टाइम से इसको सेल्स करना है ना? मतलब अपना जो पीछा है वो जल्दी छुड़वा देना इससे, नहीं तो मतलब ये तो पेड़ ये ये नहीं रोकता है। हाँ। इसका तो इसके हार्वेस्टिंग होने कई के सारा टाइम केला मैंने देखा कि जैसे फटा हुआ है, बीच बीच में फटा हुआ है, तो किस कारण फटा हुआ है? ये फटा चाहिँ काटने में ढीलो हो गया। हाँ। अगर अनि बाहर का छिलका हाँ। ओवर हो गया, हाँ। इसलिए नीचे से खाना लेकर माथी पुराया, अगर फट जाएगा। ये काटने में ढीलो हो, हार्वेस्टिंग के लिए ढीला हो गया। जाओ, धन्यवाद। पहले अब ये होता है केला है, केला तो अब जैसे ये बूढ़ा हो गया, पक गया, आपने हार्वेस्ट कर लिया, फिर ये क्या होता है? इसका क्या होना चाहिए अभी तक नहीं है। क्या होना चाहिए, इसका हार्वेस्टिंग होने के बाद इसको काट के छोटा सा मशीन में डाल के धागा बन जाएगा। हाँ, रस्सी मैंने देखा रस्सी धागा बन जाएगा, उसका कपड़ा भी बन जाएगा। बनता है गांजा अगर इसके धागो बन जाएगा। धागो को बाहर आने वाला तो कचड़ा है ना, वो चाहिँ कंपोस्ट मोल्ड बन जाएगा। क्या करना चाहिए जी, 100, 200, 300, 100 एकड़ के हेक्टर के 150 बीघा के प्लॉट होना चाहिए। उसमें केरा फुल केरा होना चाहिए। अगर एक फैक्ट्री दूसरा चल जाएगा, हार्वेस्टिंग हो गया, इसका पेड़ का धागा बना के। अभी आप क्या कर रहे हैं इसका? इसका अभी चाहिँ हामीले यहीँ मल बनाएंगे। अच्छा, मतलब कंपोस्ट मल बना करके इसी में यूज कर लेते हैं। इसी में डालेंगे। मतलब अभी आपके पास रस्सी बनाने का कोई ऐसा कुछ नहीं है? नहीं है। आप तो अभी इसको यहीं पे यूज कर लेते हैं। यूज करेंगे। लेकिन फ्यूचर में आपका प्लानिंग है कि मतलब इसका अगर ये गिर गया, सूख गया, उसको उठा करके सुखा करके फिर आप रस्सी बना सकते हैं? रस्सी बनाएंगे, रस्सी धागा बनाएंगे, वो भी मार्केट में जाएगा। हाँ। ये केला 40 से 45 लोग से पर रोज रोजगार करते हैं। 40 से 45 लोग रोजगार कर रहे हैं, मतलब बहुत बड़ी बात है। ये छोटी मोटी फैक्ट्री है। छोटी मोटी फैक्ट्री है। हाँ, ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। तो अभी हम लोग दोस्तों आए थे केरा खेती विजिट करने के लिए, जहाँ पे हम काम करते हैं वहीं नज़दीक पे ये केरा खेती हो रहा था, और ये हम लोग सोच रहे हैं अपने कोई वस्तु में ले जाने के लिए। तो ये विजिट करने के लिए आए थे, हमने सोचा आप सभी को अपडेट कर दें, दिखा दें, और अगर कोई करना चाहता है तो इनसे मिल सकते हैं, और ये पूरी इन्फॉर्मेशन देंगे केले का कैसे करते हैं, इन्वेस्टमेंट क्या है, ज़मीन कैसी होनी चाहिए, फर्टिलाइज़र क्या क्या लगता है, हर एक चीज़, और इसमें प्रॉफिट कितना है, लॉस कितना है, सब कुछ बता देंगे ये। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नए वीडियो।